ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के ऊपर लिए जा रहे एक के बाद एक आक्रामक एक्शन के बीच इस वक्त ईरान में चाबहार पोर्ट को लेकर के बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। ईरान में भारत की एंट्री ने एक बार फिर से अमेरिका और भारत को आमने सामने खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर एक के बाद एक स्ट्राइक की खबरें सामने आ रही हैं। लगाया जा रहा है ईरान पर अमेरिका बहुत जल्द ही बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। खामेनी सरकार इस वक्त पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुकी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ईरान में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन को अमेरिका ने पूरी तरीके से सही ठहराते हुए खामने के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया है। हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं कि अब ईरान में जल्द ही अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी सेना उतरने की तैयारी कर रही है। ईरान की धरती इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक और रहस्यमय दौर से गुजर रही है, जहां तेहरान की सड़कों पर उठता हर नारा सिर्फ खामेनेई सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक संरचना को चुनौती देता दिखाई दे रहा है। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच हिंद महासागर के किनारे बसा ईरान का चाबहार पोर्ट अचानक वैश्विक सत्ता संघर्ष का केंद्र बन चुका है, क्योंकि एक तरफ ईरान के भीतर हिंसक विरोध प्रदर्शन सरकार की जड़ों को हिला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीति ने इस पूरे संकट को युद्ध के मुहाने तक ला खड़ा किया है, जहां हर घंटे नई स्ट्राइक, नई चेतावनी और नई धमकी की खबरें सामने आ रही हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका अब सिर्फ दबाव की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान में प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप की तैयारी कर चुका है। खाड़ी में अमेरिकी नेवी की बढ़ती मौजूदगी, एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती और समुद्री मार्गों पर सख्त निगरानी इस बात के संकेत हैं कि वॉशिंगटन अब निर्णायक कदम उठाने के मूड में है। लेकिन इसी सन्नाटे और तनाव के बीच भारत की एंट्री ने इस पूरे खेल को और भी ज्यादा रहस्यमय, सस्पेंस से भरा और खतरनाक बना दिया है, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है, ठीक उसी वक्त भारत का चाबहार पोर्ट पर मजबूत होता नियंत्रण अमेरिका के लिए एक अप्रत्याशित झटका बनकर उभरा है। 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ भारत जिस चाबहार पोर्ट को वर्षों से चुपचाप विकसित कर रहा था, वह अब सिर्फ एक व्यापारिक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। और यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत को दी गई चेतावनियां अब हवा में उड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि चाबहार सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरे मध्य एशिया, अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के लिए एक वैकल्पिक लाइफलाइन है। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका और भारत आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान को अलग थलग करने, उसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने और खामेनेई सरकार को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चाबहार को किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि यह बंदरगाह न सिर्फ पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को सीधी चुनौती देता है, बल्कि भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा पहुंच मार्ग भी देता है। और यही वजह है कि जैसे जैसे ईरान में हालात बिगड़ रहे हैं, वैसे वैसे चाबहार की रणनीतिक कीमत कई गुना बढ़ती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा सस्पेंसफुल बनाता है अमेरिका का दोहरा रवैया, जहां एक तरफ वह ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लोकतंत्र की लड़ाई बताकर सही ठहराता है, वहीं दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई की खुली धमकी देकर पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकने की तैयारी करता नजर आ रहा है। और इसी आग के बीच भारत बेहद संतुलित लेकिन मजबूत चाल चल रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है या अमेरिका वहां सीधे सैन्य रूप से दखल देता है, तो चाबहार पोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन जाएगा, जहां हर देश अपनी अपनी चाल चलेगा। खबरें यह भी इशारा कर रही हैं कि अमेरिका की नजर चाबहार पर भी टिकी हुई है, क्योंकि अगर वह ईरान को पूरी तरह कंट्रोल में ले लेता है, तो भारत के इस रणनीतिक निवेश को कमजोर करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि चाबहार को लेकर अमेरिका की पुरानी आपत्तियों के बावजूद अब तक वह भारत के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि चाबहार को पूरी तरह रोकना अफगानिस्तान की सप्लाई लाइन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा झटका होगा।
और यही वह जगह है जहां ट्रंप की धमकियां खोखली साबित होती दिख रही हैं। ईरान की खामेनेई सरकार भले ही अंदरूनी दबाव और विरोध प्रदर्शनों के कारण बैकफुट पर हो, लेकिन भारत का चाबहार पोर्ट पर बना रहना ईरान के लिए भी एक रणनीतिक राहत है, क्योंकि यह दिखाता है कि पूरी दुनिया ने उसे अलग थलग नहीं किया है। और यही वजह है कि ईरान भी भारत के साथ इस साझेदारी को किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम में सस्पेंस इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगला कदम कौन उठाएगा। क्या अमेरिका वाकई ईरान में सेना उतारेगा? क्या खाड़ी में कोई बड़ी सैन्य मुठभेड़ होगी? क्या खामेनेई सरकार सत्ता में बनी रहेगी या विरोध प्रदर्शन किसी बड़े राजनीतिक बदलाव में बदल जाएंगे? और इन सब सवालों के बीच चाबहार पोर्ट एक ऐसे शतरंज के मोहरे की तरह खड़ा है जिसे हर कोई अपने पक्ष में करना चाहता है। भारत के लिए यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि उसकी स्वतंत्र विदेश नीति सिटी, रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक ताकत बनने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। जबकि अमेरिका के लिए यह एक ऐसा कांटा है जो उसकी ईरान नीति को पूरी तरह सफल होने से रोक सकता है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों में चाबहार को लेकर दबाव, धमकी और कूटनीतिक चालें और भी तेज होंगी, क्योंकि जब गोलियों की आवाज, विरोध प्रदर्शनों की आग और युद्ध की आहट एक साथ सुनाई देने लगे, तब अक्सर इतिहास की दिशा बदल जाती है। और शायद ईरान की धरती पर चल रहा यह सस्पेंस सिर्फ ईरान या अमेरिका की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस नए विश्व व्यवस्था की पटकथा है जिसमें भारत चुपचाप लेकिन मजबूती से अपनी जगह लिख रहा है। और चाबहार पोर्ट उस कहानी का सबसे रहस्यमय, सबसे खतरनाक और सबसे निर्णायक अध्याय बन चुका है। क्या खबर है इस समय? पूरी खबर क्या है? पूरी अपडेट सामने आ चुकी है। ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर के एक बार फिर से भारत और अमेरिका आमने सामने भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताएंगे। ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर एक के बाद एक आक्रामक एक्शन के बीच ईरान से एक ऐसी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है जिसने भारत और अमेरिका को आमने सामने खड़ा कर दिया है। बात हो रही है चाबहार पोर्ट की। ईरान इस वक्त पूरी तरीके से बैकफुट पर है। खामनेई सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी हैं और अमेरिका ने इन प्रदर्शनों को पूरी तरह सही ठहराते हुए खामनेई के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका बहुत जल्द ईरान में बड़ी सैन्य कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया है, जहां भारत ने 1100 करोड़ रुपए की ताकत के साथ अपना सबसे बड़ा विदेशी निवेश खड़ा किया है। और यहीं से भारत और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत समेत कई देशों को सीधे निशाने पर लेते हुए ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी और उसी कड़ी में रूस तथा ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़े भारतीय हितों को भी दंडात्मक कार्रवाई के दायरे में लाने की घोषणा केवल एक व्यापारिक चेतावनी नहीं, बल्कि भारत अमेरिका संबंधों की जटिल भू राजनीतिक परीक्षा बनकर उभरी है। क्योंकि चाबहार पोर्ट भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक आत्मनिर्भरता, मध्य एशिया तक सीधी पहुंच और पाकिस्तान को बाईपास करने वाली भू आर्थिक लाइफलाइन का प्रतीक है। और यही कारण है कि ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति के जवाब में भारत ने इस बार झुकने के बजाय स्पष्ट, अडिग और आत्मविश्वासी रुख अपनाते हुए यह संकेत दे दिया है कि चाबहार के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा। बीते वर्षों में अमेरिका ने जिस तरह ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर नीति लागू की, उसी का विस्तार अब उन देशों तक किया जा रहा है जो अपने राष्ट्रीय हितों को अमेरिकी रणनीति से ऊपर रखते हैं। लेकिन भारत का तर्क शुरू से साफ रहा है कि चाबहार पोर्ट न तो किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा है और न ही यह किसी अमेरिकी हित के विरुद्ध साजिश, बल्कि यह अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण, मानवीय आपूर्ति, क्षेत्रीय स्थिरता और भारत मध्य एशिया व्यापार के लिए एक अनिवार्य ढांचा है जिसे अमेरिका भी अतीत में सीमित छूट दे चुका है। अब जब ट्रंप के तेवर फिर से सख्त हुए हैं और 25% टैरिफ की धमकी को भारत के लिए आर्थिक दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो नई दिल्ली ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने वाला शक्ति केंद्र है। और इसी संदर्भ में चाबहार को लेकर भारत की बढ़ती सक्रियता, बंदरगाह संचालन में निर्णायक भूमिका और समुद्री सुरक्षा सहयोग को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं, जिन्हें कई विश्लेषक भारत की समुद्री रणनीति के विस्तार के रूप में देख रहे हैं।
भारतीय नौसेना की भूमिका को लेकर भी जिस तरह की चर्चाएं सामने आई हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अब केवल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के सिद्धांत तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अपने व्यापारिक मार्गों, ऊर्जा आपूर्ति और रणनीतिक निवेशों की सुरक्षा के लिए ठोस उपस्थिति चाहता है। और चाबहार इसमें एक स्वाभाविक केंद्र बनता है, क्योंकि यह बंदरगाह न केवल अरब सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित है, बल्कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मुकाबले भारत को एक वैकल्पिक और संतुलनकारी मार्ग भी देता है। अमेरिका के लिए समस्या यह है कि यदि भारत चाबहार पर मजबूती से टिका रहता है तो उसकी ईरान नीति में दरार दिखाई देती है, क्योंकि वॉशिंगटन एक तरफ भारत को इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ प्रमुख साझेदार मानता है और दूसरी तरफ उसी भारत पर ईरान से जुड़े हितों के कारण आर्थिक दंड की तलवार लटकाता है, जिससे अमेरिकी नीति की दोहरी सोच उजागर होती है। व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी कांग्रेस तक इस बात पर बहस तेज होना कि क्या भारत को चाबहार के लिए फिर से छूट दी जानी चाहिए या नहीं, यह दर्शाता है कि भारत का दबाव कूटनीतिक स्तर पर असर दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका यह भी जानता है कि यदि भारत को अत्यधिक दबाव में डाला गया तो वह रूस, ईरान और अन्य उभरती शक्तियों के साथ अपने संबंध और गहरे कर सकता है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो सकती है। भारत के लिए यह क्षण इसलिए भी निर्णायक है क्योंकि चाबहार उसके उस विजन का हिस्सा है जिसमें वह यूरेशिया, मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के जरिए पुनर्जीवित करना चाहता है। और यही वजह है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय हित किसी भी टैरिफ दबाव से ऊपर हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया है कि वैश्विक राजनीति अब केवल सैन्य ताकत या आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बंदरगाह, सप्लाई चेन और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स नए पावर टूल्स बन चुके हैं जिन पर नियंत्रण भविष्य की राजनीति तय करेगा। और चाबहार इसी नई राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। भारत की आक्रामकता को कुछ लोग जोखिम भरा कदम मान सकते हैं, लेकिन भारत के रणनीतिकार इसे दीर्घकालिक निवेश की तरह देखते हैं, जहां अल्पकालिक आर्थिक दबाव के बावजूद दीर्घकाल में भारत को क्षेत्रीय नेतृत्व, व्यापारिक विविधता और रणनीतिक स्वायत्तता हासिल हो सकती है। अमेरिका और भारत के बीच यह टकराव दरअसल दो दृष्टिकोणों की लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका की प्रतिबंध आधारित वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश और दूसरी तरफ भारत की बहुध्रुवीय दुनिया में अपने लिए स्वतंत्र स्पेस बनाने की आकांक्षा। और चाबहार पोर्ट इस संघर्ष का प्रतीक बन चुका है, जहां से यह तय होगा कि भारत भविष्य में केवल एक साझेदार रहेगा या एक ऐसा शक्ति केंद्र बनेगा जो अपने फैसले खुद करता है। कुल मिलाकर ट्रंप की टैरिफ धमकियों से शुरू हुआ यह विवाद अब एक बड़े भू राजनीतिक अध्याय में बदल चुका है, जहां भारत का अडिग रुख, चाबहार पर उसकी प्रतिबद्धता और क्षेत्रीय रणनीति यह संकेत दे रही है कि नई दिल्ली अब दबाव की राजनीति से डरने वाली नहीं है, बल्कि अपने हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर खड़े होने को तैयार है। और यही वजह है कि चाबहार आज सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि भारत की बदलती वैश्विक भूमिका, आत्मविश्वास और रणनीतिक साहस का प्रतीक बनकर उभरा है। भारत इस समय वैश्विक राजनीति के उस मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां हर कदम केवल कूटनीति नहीं, बल्कि रणनीतिक साहस का प्रतीक बन चुका है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी है, जिसमें वे कभी ग्रीनलैंड, कभी अटलांटिक महासागर तो कभी ईरान में सीधे सैन्य हस्तक्षेप की धमकियां देते नजर आते हैं। अमेरिका की ओर से यह साफ संकेत दिया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ अगला 24 घंटा बेहद निर्णायक हो सकता है और अमेरिकी वायुसेना किसी भी बड़े एक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे माहौल में मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिखाई देता है। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने अमेरिका की चेतावनियों को सिरे से खारिज करते हुए सीधे विरोध का रास्ता चुना है, जिससे टकराव की आशंका और गहरी हो गई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब यह संकट धीरे धीरे भारत से जुड़ने लगता है और एक बार फिर भारत अमेरिका संबंधों की असली परीक्षा शुरू होती दिखाई देती है। दरअसल यह पूरा मामला केवल ईरान और अमेरिका के बीच संभावित सैन्य टकराव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक मार्ग और रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र की जंग छिपी हुई है। इसी संदर्भ में ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक अहम कड़ी बनकर उभरता है। चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक भू रणनीतिक सोच का प्रतीक है।
भारत ने लगभग 120 मिलियन डॉलर का निवेश करके इसे विकसित किया है, जो किसी एक विदेशी परियोजना में भारत के सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में गिना जाता है। यह निवेश इसलिए भी खास है क्योंकि चाबहार भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच देता है, बिना पाकिस्तान की जमीन पर निर्भर हुए। यही कारण है कि चाबहार भारत के लिए केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक जीवन रेखा बन चुका है। अमेरिका की समस्या यहीं से शुरू होती है। वॉशिंगटन लंबे समय से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाता रहा है और चाहता है कि दुनिया का कोई भी देश तेहरान के साथ बड़े आर्थिक या रणनीतिक समझौते न करे। लेकिन भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। चाबहार परियोजना इसी आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण है। जब अमेरिका ईरान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की कोशिश करता है, तब भारत चाबहार के जरिए यह संदेश देता है कि वह एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास रखता है, जहां किसी एक ताकत की मनमानी नहीं चल सकती।